चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ये फाइनली सॉल्व करके जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सको। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आपके जो सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो वैकल्पिक रहने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। क्लास 9th का रहने वाला है, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रहने वाला है और जो आपके जो रहने वाले हैं फुल मार्क्स जो रहने वाले हैं 40 मार्क्स रहने वाले हैं। टाइम आपको 1 घंटे 30 मिनट का मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करके ये क्वेश्चन पेपर को देना है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस देख लेना है, यानी निर्देश देख लिखना है उसे। आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 ही मार्क देगा। 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए होंगे। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको उनमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखना है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, यानी कोई भी उत्तर के लिए, किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर यानी कि मार्क्स नहीं काटा जाएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि 7x² प्लस का 6x-2 में x का गुणांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीमर्स इन वन वेरिएबल्स, यानी कि 3√x प्लस x √2 और प्लस ये यहाँ पर क्या है, बी वाला है √x+2 और 4x² प्लस का √3x-7। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से चर, यानी कि कौन सा एक चर में बहुपद है। एक चर क्या है, एक चर में बहुपद कौन सा है, तो आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हैं यहाँ पर सभी क्या है, रूट में हैं, इसलिए कोई भी नहीं होगा। इस अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, x² - 2s + 5 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक तो नहीं है, द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हम 99 + 98 करते हैं, क्योंकि हम a² माइनस का b² के फॉर्मूला को जानते हैं। इक्वल टू होता है a + b और a - b होता है। a - b यानी 99 में से 98 जाएंगे तो 1 बचेगा। और अगर बात करें a + b, 99 और 98 कितने हो जाएंगे, 197। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 1,2,-3,2,-3 स्थित हैं। प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो कौन से में है, 1,2 -2, -3 और 2, -3 स्थित हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर जो बिंदु किस में स्थित हैं, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये सभी अलग अलग चतुर्थांश में हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में स्थित हैं। 1,2 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। तो ये अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन की, अगर बात करें एस अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। एक्स अक्ष से जो दूरी है वो 3 मात्रक है, यानी कि 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि -3 तो नहीं होगा, क्योंकि दूरी है ना, इसलिए दूरी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। रेखा पर कोई भिन्न बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार का होता है, कौन सा है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x = y इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन से इस प्रकार से होता है, 0, के प्रकार का होता है। क्या होता है, 0, के प्रकार का होता है। रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार का होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 0, के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, या फिर k, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, समीकरण s + 2y = 6 का हल हो जाएगा, कौन सा हल हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम 0 की अगर बात करें, 0,3। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करें दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती हैं, दो समांतर रेखाओं की समान ही होती हैं। अगर बात करें यानी द स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर
इक्वल होते हैं। अगर बात करें 10वें क्वेश्चन की, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों उसे कहा जाता है, उसे एक हम वर्ग भी कह सकते हैं। अगर बात करें वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो सकता है, न्यून कोण नहीं होता है, प्रतिवर्ती कोण अधिक कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर बात करें 12वें क्वेश्चन की, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, अपने संपूरक कोण का आधा हो, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर बात करें दो सर्वांगसम आकृति होती हैं, दो सर्वांगसम आकृति जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं, समान होती हैं या फिर असमान होती हैं। दो सर्वांगसम आकृति जो होती हैं वो समान होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए, तो नहीं नहीं आपका समानुपाती होगा। ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यदि एंगल यानी ट्राइंगल ए बी सी समानुपाती है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, तब पी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी आर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर जो हो जाएगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी के। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान कितना हो जाएगा। तो 3+1 यानी कि आपका 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल 1 4+6 आपका हो जाएगा 10 +5 यानी 15 हो जाएगा। 15x इक्वल टू आपका 360 डिग्री हम कर देते हैं। जब हम 15 से इसे काटते हैं तो 15 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 0, और जब हम 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 2 5 चौक 20, एक्स का जो मान हो जाएगा वो 24 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ट्राइंगल डी इक्वल टू 125 डिग्री है तो ट्राइंगल ए का मान कितना हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी डी में इस प्रकार से आपका ये क्या है, ये है यानी कि ए बी सी और फिर ये हैगा डी। आपका एंगल डी जो है आपका 125 डिग्री है, तो ये जितना एंगल है उतना ही आपका ये वाला होना चाहिए, और इतना ही जितना ये होगा उतना ही आपका ये होना चाहिए। तो एंगल ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 125 डिग्री तो होने से रहा, और तो आपका कितना हो जाएगा, क्या 55 हो जाएगा या फिर 65 हो जाएगा या फिर 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको वो बताना है। 125 अगर इधर है तो इसका भी मान 125 ही होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 125 कितना हो गया, 125 होगा 250 हो गया आपका, 250 हो गया। 250 के बाद आपका जितना ये होना चाहिए उतना ही ये होगा, यानी 250 डिग्री। 250 के बाद आपका 110 यानी कि आपका 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपको वो बताना है। अगर बात करें वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, किसका होता है, आपको बताना है। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तब वृत्त की एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, आपको बताना है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, आपको बताना है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।